हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5 और ये क्लास 8 की वर्कशीट है जिसमें हम लोग हिंदी विषय पढ़ेंगे और चैप्टर होगा बस की यात्रा और दिनांक है 8/10/2020। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप में से बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और उसका नोटिफिकेशन भी आपको पता चलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग। चलिए वर्कशीट की शुरुआत करते हैं और इस हिंदी के वर्कशीट को हम देखते हैं। कह रहा है बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा, पाठ का नाम क्या है? बस की यात्रा। बस की यात्रा वैसे तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। तो बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। हरिशंकर परसाई व्यंग लिखने में काफ़ी माहिर लेखक हैं और इनके बहुत सारे व्यंग हमने भी पढ़े हैं और ये जो बस की यात्रा व्यंग है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते बल्कि उसे घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों को वह समझ जाए। मतलब व्यंग में मजाक मजाक में ऐसी बात कह दी जाती है कि सामने वाले को बिल्कुल बुरा ना लगे, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वो बात उनको कह दें। इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, यहाँ कहा जा रहा है कि हम 5 मित्रों ने तय किया, मतलब लेखक ने 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना एक जगह का नाम है, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए, सतना मध्य प्रदेश में है, घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है। तो इस बस को पकड़ने के लिए जबलपुर की एक ट्रेन है जो कि इस बस को पकड़वा देती है। वो इस समय पर पहुंचती है कि वो बस पकड़ा जाए। सुबह घर पहुंच जाएंगे और जब वो बस पकड़ेंगे तो सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। पता नहीं क्यों। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, डाकू नहीं मिलते हैं, बस डाकिन है, मतलब बस ही लूटने वाली है, डाकिन है। डाकू का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वहीं डाकिन शब्द यहाँ दिया हुआ है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, ठीक ना। श्रद्धा उमड़ पड़ी मतलब खूब वयोवृद्ध। वयोवृद्ध का मतलब कबाड़ा, पुरानी, टूटी फूटी हुई और सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। और बस ऐसी थी कि उसको लगता हो कि सदियों से चलती आ रही हो, वैसे वैसे निशान उस पर लगे हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे में इससे कष्ट होगा। बस का बुढ़ापा आ गया था। यह बस पूजा के योग्य थी, मतलब कि बस खड़ी कर दो और चुपचाप इसकी पूजा करते रहो, अगरबत्ती दिखाते रहो। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? अब इतनी पुरानी बस, वयोवृद्ध आदमी, हम लोग देखते हैं कि किसी भी वृद्ध से हम लोग कोई सेवा नहीं लेते, उनको घर में बैठा कर रखते हैं। तो फिर जब बस इतनी बूढ़ी हो गई, इतनी पुरानी हो गई, तो उससे क्यों सेवा ले रहे हैं? उसको भी तो घर में बैठा कर रखें। ठीक, तो बच्चों ये व्यंग आगे के वर्कशीट में भी चलता रहेगा और इससे कुछ शब्द हैं जिससे कि हमें मित्रता करनी है। तो आइए शब्द मित्रता करें। हाजिर का मतलब होता है मौजूद, उपस्थित। डाकिन डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। वयोवृद्ध मतलब बड़ी आयु वाला या वाली। नेक्स्ट है वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। तो ये आपका व्यंग था और इस व्यंग पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को हम एक एक कर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के हल। यहाँ पहला प्रश्न है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो इसका उत्तर है, लेखक को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए उन्होंने बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है प्रश्न 2,
प्रश्न 2 है कि लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों। इसका उत्तर है लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते क्योंकि यह बस डाकिन है। अब तीसरा प्रश्न है बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है लेखक ने बस को देखकर कहा कि बस पुरानी है, अब यह चलने लायक नहीं है, यह खड़ी करने लायक है। और चौथा प्रश्न एक गतिविधि है कि अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी पुरानी चीज को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो आपके घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ें पड़ी होंगी। मेरे घर में भी एक मोबाइल पड़ा है, मैंने मोबाइल के बारे में लिखा है। आपके घर में जो भी पुरानी चीज़ होगी आप उसके बारे में लिखेंगे। चलिए, मेरे घर में एक मोबाइल पड़ा है, वैसे तो वह 4-5 साल का है लेकिन देखने में ठीक ठाक ही लगता है। काम तो उसके ऐसे हैं कि पूछिए ही मत। फ़ोन अगर आप राम को लगाएंगे तो लगेगा रावण को, और उसके कैमरे से जब आप फ़ोटो खिंचवाएंगे तो पता चलेगा कि फ़ोटो खिंचवाने वाला व्यक्ति अगर 15 साल का है तो उसमें से जो उसकी फ़ोटो बन कर आएगी वह 95 साल की आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा फ़ोन कितना काबिल और स्मार्टफोन है। आगे की बातें भी बता देता है, ठीक, आगे के फ़ोटो भी दिखा देता है। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।